हेलो एंड वेलकम टू केवी एकेडमी। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं बीएड के कुछ लेक्चर्स, जो कि क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी हैं। फ़िलहाल में हम लोग चालू करने वाले हैं फिलोसफिकल एंड द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ये जो लेक्चर्स हैं हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, तो दोनों बच्चे इनको एक साथ में पढ़ सकते हैं। मैं कुमार बीएड वाली ये बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी बुक तो अभी फ़िलहाल पढ़ने का टाइम है, लेकिन जिनको पढ़नी हो वो पढ़ ले, बाकी आप पेपर इसी से आना है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, हम लोग मेन आज इस वीडियो में करेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद इफ़ बहुत ज़्यादा टाइम बचता है तो हम लोग मतलब अगर आप इससे बोर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर का कॉपी करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। तो पहले आता है व्हाट डू मीन बाय एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या होता है भैया? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। एजुकेशन क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे जो बच्चा होता है, थ्रू विच अ चाइल्ड और एन एडल्ट एक्वायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल एंड साउंड एटीट्यूड। जिससे जो बच्चा होता है उसको बुद्धि मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है, किस इन्वायरमेंट में रह के हम लोग कैसा बिहेव करेंगे, कहाँ पे हम लोग किस सिचुएशन को किस हिसाब से कोप अप करना है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख सकते हैं। अगर हमको एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर इंसान को पढ़ा लिखा, सिविलाइज, रिफाइंड, कल्चर्ड और एजुकेटेड बनाना है, तो जो सिविलाइज और सोशलाइज सोसाइटी का जो सपना है वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सबको एजुकेशन देंगे। हमारा जो गोल है वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम हर एक इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाएं। इवन हम किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हम उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एवरी सोसाइटी गिव्स इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन। हर आदमी हर घर में कहता है कि देखो डांस वांस सब ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन सब एजुकेशन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, क्योंकि ये सारी इविल्स को ख़त्म कर सकती है। इट इज़ द की टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती हैं वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कभी भूखा नहीं बैठता है। फिर इसमें आता है एजुकेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप टू लाइफ। एजुकेशन क्या है? ये आपको अपनी ज़िंदगी में जगाती है। जगाना कैसा? वेकिंग अप ऑफ लाइफ, और जो हमारी ज़िंदगी की मिस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं, वो एजुकेशन के थ्रू से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेकिंग अप टू द इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ ऑल द थिंग्स टू द थ्रेट इन अ ग्लोबल विलेज, to the power within the human race to create alternative to the obstacles entrenched in economic, social and the political structure that prevent a waking up। मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, जिन चीज़ों पे हम डिपेंड वगैरह हैं उस पे हम लोग क्या करने लगेंगे, आगे चीज़ों को उनसे हटने लगेंगे, जो कि हमको डर लगता है कहीं ना कहीं वो हमारे मतलब भारत के लिए, वर्ल्ड के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। संग में जो एक पावर है ह्यूमन रेस के संग में, हम लोग उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार करने वाले हैं, ताकि हम जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं उन पे डिपेंडेंट ना रहें, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी हम क्या कर सकें, जागरूक हो सकें। एजुकेशन क्या है? ब्रॉडेस्ट टर्म में अगर तुम देखोगे इसका मतलब होता है टू द एड इन द ह्यूमन बींग्स इन हिज हर परसूट टू द होलनेस। मतलब एक तरीके से एक आदमी को पूरे होलसम बनाना, जिसमें जैसे अपन लोग होता है डाइट खाते हैं जिसमें सारी चीज़ें प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें होती हैं, वैसे इसमें भी क्या होना चाहिए, होलनेस होनी चाहिए। होलनेस का मतलब होता है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पोटेंशियलिटीज गॉड हैज़ गिवन टू अ ह्यूमन पर्सन। मतलब वो सारी चीज़ें जो भगवान ने ह्यूमंस को दी हैं। ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है हार्मोनियस डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलपमेंट जिसमें भगवान की दी हुई सारी चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करा जा सके, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, मॉरल हो, सोशल फैसिलिटीज़, इन सब का इस्तेमाल करा सके। मतलब फिजिकल, मेंटल, मॉरल और सोशल। फिजिकल, मेंटल, मॉरल और सोशल बोलते जाओ, याद हो जाएगा, आदि का बंद नहीं होने वाला। ठीक है, 4 डायमेंशंस ऑफ लाइफ होने चाहिए फॉर द लाइफ ऑफ द डेडिकेटेड सर्विस। मतलब ये क्या होना चाहिए, हमको जो ज़िंदगी है वो अपने सर्विस में मतलब डेडिकेटेड रहना चाहिए। एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटिमोलॉजिकल मतलब हम ब्रेक डाउन करके इसको पढ़ेंगे। ब्रेक डाउन करने का मतलब है, देखो एजुकेशन अलग अलग शब्दों से बना है। एडुकेयर आपने देखा होगा कि अभी स्कूलों में चलता है एडुकेयर, फिर एडुसेयर होता है, एडुकेटम होता है। एडुकेयर का केयर का मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, मतलब नरिश, टू ब्रिंग आउट। हम लोग केयर करेंगे तो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, तो केयर आउट हो जाएगा, टू ब्रिंग आउट हो जाएगा, टू केयर आउट हो जाएगा, टू नरिश भी हो जाएगा। एडुसेयर का मतलब होता है टू लीड आउट, उसको लीड करना, ठीक है, टू मतलब उस चीज़ से उसको बाहर निकालना। और एडुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ
टीचिंग। फिर एक वर्ड आता है एडुकेटस। एडुकेटस का मतलब होता है एडुकेट करना, टू ब्रिंग रेयर मतलब चीज़ को सामने लाना। और फिर होता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है ब्रीडिंग, ब्रिंगिंग और रेयरिंग। ये सारी चीज़ें सारी किस में आ जाती हैं, एजुकेशन में आ जाती हैं। एक ग्रीक वर्ड है पेडागॉगी, जो कि हम लोग को भी 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप अगर जिस हिसाब के भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। खैर हमारा काम है अभी फ़िलहाल में पढ़ना, बाकी जो हम सिलेक्ट करने वाला होगा वो पार्ट भी मैं आपको बता दूंगा। ग्रीक वर्ड क्या होता है, पेडागॉगी होता है, जिसका मतलब होता है एजुकेशन। हम लोग सारी सब्जेक्ट की एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड जो एजुकेशन के लिए यूज़ करा जाता है उसको हम लोग शिक्षा कहते हैं। शिक्षा में संस्कृत वर्ड से बना है शास। जैसे शास का मतलब होता है डिसिप्लिन या अपने आप पे कंट्रोल रखना या इंस्ट्रक्ट करना या किसी को टीच करना। और विद्या का मतलब होता है विद, विद का मतलब टू नो मतलब चीज़ों को जानो। तो विद्या क्या हो जाएगा, इज अ सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आप नॉलेज को गेन करो या नॉलेज को जानो। This shows that the discipline of the mind and imparting knowledge were the foremost consideration of India। ये क्या कर, इससे क्या होगा कि जो माइंड है वो स्टेबल हो जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे और नॉलेज हम लोग पूरी इंडिया में फैला सकते हैं। बैक इन द 1500 द वर्ड एजुकेशन मीन्स द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन। 1500 में क्या होता था, एजुकेशन का मतलब होता है चिल्ड्रन को आगे बढ़ाना। इसका मतलब संग में एजुकेशन का ये भी मतलब होता है जानवरों को मतलब जानवरों को क्या करना, ट्रेन करना। ट्रेन करना भी क्या एक तरीके से एजुकेशन ही है। वाइल कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को जानवर की तरह समझते हैं। तो एजुकेशन बहुत आगे आज के टाइम पे आ गई है। नॉलेज हम लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जो हमको जानवर की तरीके से समझेगा उसको हम साइड में करके अगले कुछ महीनों में वो भी जानवर की उस पर स्थिति पे आ जाएगा। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग हैं जिनने एजुकेशन को अलग अलग उसमें समझाया है। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि एजुकेशन का मतलब है किसी का भी ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशन एजुकेशन से क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ का ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलप हो सकती है किसी भी मैन की बॉडी की, इसमें माइंड की या फिर स्पिरिट की, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर वहीं पे क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमारे माइंड को एक अल्टीमेट ट्रुथ ढूंढने के लिए मजबूर करता है, जिससे जो हमारी इनर अंदर की लाइट है, अंदर का प्यार जो है वो सामने बाहर आता है। फिर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसने क्या कहा था कि जो एजुकेशन है ये प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल का माइंड जो हैगा उसको ठीक है माइंड है और संग में जो पूरी पॉसिबल डेवलपमेंट होता है वो उसको मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये एजुकेशन एक मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे जो इंसान के अंदर एजुकेशन है वो पहले ही से रहती है, बस वो उसको परफेक्ट बनने में एजुकेशन मदद करती है। एरिस्टोटल ने कहा था एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। साउंड का मतलब होता है हेल्दी एंड फिट या एक स्टेबल। तो स्टेबल बॉडी में स्टेबल माइंड का वास हो जाएगा अगर उसमें एजुकेशन आने लगेगा। रूसो कहते थे एजुकेशन इज अ चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। एजुकेशन क्या है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट है खुद के अंदर से, ठीक है। एक चाइल्ड का क्या डेवलपमेंट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते थे, एजुकेशन एक पूरी तरीके से जीवन जीने का तरीका है। प्लेटो ने कहा था एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड द पेन एट द राइट मोमेंट। एजुकेशन क्या है, एक इस तरीके से एक क्षमता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे प्लेजर भी फील कर सकते हैं और पेन भी। जैसे आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप किसी भी माहौल में अच्छा फील कर सकते हैं, अदरवाइज तो ठीक ठाक है। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ये पहले पढ़ चुके हैं। पेस्टोलॉजी ने कहा था एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस एंड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द मेंस इनेट पावर। एजुकेशन क्या है, एक नेचुरल हार्मोनियस मतलब वही भगवान के द्वारा दिया हुआ, और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है जो इंसान के अंदर ताकतें होती हैं उसका। फिर आता है फ्रॉबल। फ्रॉबल ने कहा था एजुकेशन इज अ इनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी इनफोल्डेड इन द जम। एजुकेशन क्या है, जो हमारे अंदर चीज़ें हैं उसी को एक तरीके से बाहर निकालना है। फिर हैगा टीपी नन। इन्होंने कहा था एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। एजुकेशन क्या है, पूरा डेवलपमेंट है किसी भी चाइल्ड का। जॉन ड्यू ने कहा था एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो भी एक तरीके की एजुकेशन है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा लिबरेटिंग फोर्स है जिससे हम आने वाले जो डेमोक्रेटाइजिंग फोर्सेस हैं
और जो हमारे बैरियर पड़ते हैं कास्ट क्रीड से सारे जो बैरियर वगैरह पड़ते हैं इनको हम ख़त्म कर सकते हैं। और जो हमको बैरियर बर्थ से या जिससे भी मिले हैं, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, बहुत सारे SC STs में आते थे तो इनको बहुत सारे, वो दलित वगैरह में आते थे तो दिक्कतें होती थी, लेकिन एजुकेशन के माध्यम से ही वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं इनको डेवलप करा जाता है, डेवलप कल्टीवेशन से। ऐसी जो आदमी होता है इसको डेवलप करा जाता है एजुकेशन से। जो आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है एक तरीके से क्या हो चुका है, एनवर्ड हो चुका है एक डार्कनेस में। अभी अब लोग सिर्फ वो टिकटॉक वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। अब हमको क्या है, ज़रूरी है कि हमको जो लाइट ऑफ एजुकेशन है वो मिल सके। इट इज़ अ राइट टू से दैट द स्टोरी ऑफ द सिविलाइजेशन इज़ द स्टोरी ऑफ एजुकेशन। जो सिविलाइजेशन की स्टोरी है वही क्या है, एजुकेशन की भी स्टोरी है। तो एजुकेशन क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद यार अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई टाइम डिस्कस नहीं करा है, तो हम लोग अभी देखो 10 मिनट 41 सेकेंड हो रहे हैं, तो हम लोग इसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम डेफिनेशन ऑफ ये तो मैंने पढ़ा ही दिया है। दूसरा पार्ट हम लोग इसमें चालू करेंगे, नेचर ऑफ एजुकेशन। जिसको वीडियो छोड़ के जानी हो वो जा सकता है। ठीक है, नेचर ऑफ एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एजुकेशन होती कैसी, एजुकेशन का नेचर कैसा होता है। तो भैया आप लोग को पता होगा एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप 2 साल के होकर 50 साल तक चीज़ों को सीखते ही रहते हैं, तो वो एजुकेशन में आती है। संग में एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। पहले आप स्कूल में होते हैं, फिर किसी कॉलेज में जाते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन बड़े कॉलेज में जाते हैं, ऐसे डिग्रीज भी होती हैं, फिर लाइन से क्लास चलती है, सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। फिर एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। मतलब अगर देखो एक पर्टिकुलर, अब जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे होंगे उनका धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा होगा। बाकी वो बात अलग है, कुछ गधे भी होते हैं उसमें से, तो कुछ मतलब बहुत ही खच्चर वैरायटी का आदमी भी होता है। एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसका बिहेवियर एक अलग होता है एज कम्पेयर टू द अनपढ़। पढ़ा लिखा आदमी लड़ने के लिए नहीं सोचता है, लेकिन अनपढ़ आदमी हमेशा लड़ाई के बारे में सोचता है। एजुकेशन जो होती है वो पर्पसिव होती है। पर्पसिव का मतलब होता है आप अपने गोल को पाने के लिए एजुकेशन का यूज़ करते हैं। एजुकेशन एक ट्रेनिंग है जहाँ पे आप ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज़ और स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं अपने सोशली डिज़ायरेबल वे में। फिर आता है एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शंस इन द डायरेक्शन। तो एजुकेशन क्या है, एक डायरेक्शन आपको दे देता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। एजुकेशन जिंदगी है, लाइफ विदाउट, मतलब जो आदमी पढ़ा, जिसकी ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं होगी उसकी ज़िंदगी भी बेकार है। पढ़ाई हमेशा किताबों वाली नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहें जब तक इंसान जिंदा रहता है, अदरवाइज बाद में तो ख़त्म हो ही चुका होता है। एजुकेशन क्या है, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन है। किसने बात बोली थी, जॉन ड्यू ने बोली थी। इसके बाद आता है एजुकेशन क्या करता है भैया, हेल्प इन द इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। भैया जो जैसे जो मैं एक आदमी है, ये क्या है, सोशल बीइंग, इसको सोसाइटी में रहना है। अगर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो इसको एक बैलेंस नहीं हो पाएगा सोसाइटी में, एक दिन इसको सोसाइटी नकारा कहने लगेगी। तो इसको क्या करना है, एक मीडियम ऑफ एजुकेशन की मदद से क्या कर सकता है, दोस्त बना सकता है, फेलोज बना, पेरेंट्स, रिलेशन, नेबर, इन सबसे अच्छा कर सकता है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, एक बैलेंस डेवलपमेंट है जहाँ पे आप देखेंगे जो एजुकेशन है एक मोस्टली कंसर्न करता है डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द चाइल्ड। इसका मेन फंक्शन होता है फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मोरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक इंसान या बच्चे में लाना, ताकि हम लोग उसको एक सिविलाइज पर्सन बना सकें। संग में एजुकेशन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब जो लगातार चलता रहता है। इसके बाद आता है एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस है, मतलब एक साइड से चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इसमें क्या होता है, एक पर्सनैलिटी जो रहती है वो दूसरे को मॉडिफाई करने के काम में आती है। जैसे टीचर जो होते हैं वो बच्चों को मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। टीचर ही नहीं होगा क्या पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा। पेरेंट्स नहीं होंगे तो क्या पढ़ेगा, पढ़ता। एजुकेशन इज अ 3 डायमेंशनल प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, 3 डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन का मतलब होता है टीचर, चाइल्ड और सोसाइटी। सोसाइटी भी कुछ ना कुछ सिखाती है, टीचर भी कुछ ना कुछ सिखाता है, और चाइल्ड का काम है उन चीज़ों को सीखना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द स्कोप ऑफ एजुकेशन। आवाज़ बहुत आ रही होगी आप लोग को यार, मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ।
यार गर्मी का मौसम है, मेरा कमरा साउंड प्रूफ नहीं है, बाहर की आवाज़ें आती हैं। सून एज पॉसिबल काम होता है मेरे घर पे, मैं इसको क्या कहते हैं साउंड प्रूफ करवा लूँगा, तो फिर उसके बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। टिल देन आप लोग एडजस्ट करें यार, पढ़ाता तो मैं ठीक हूँ। स्कोप ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कहाँ तक देखते हैं, मतलब आप एजुकेशन को कहाँ तक इस्तेमाल कर पाएंगे, कहाँ तक उसको अपॉर्चुनिटीज़ में यूज़ कर पाएंगे, किस फील्ड में जा पाएंगे। तो एजुकेशन जो है इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है, साइंस में इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत सारी होती हैं। पहला आता है एजुकेशनल फ़िलॉसफी। तो एजुकेशनल फ़िलॉसफी का मतलब होता है जहाँ पे हमारा मेन एम जो होता है वो एजुकेशन होता है, नेचर ऑफ एजुकेशन होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन होता है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन होता है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। फिर आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मेन एम क्या रहता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट कराना। साइकोलॉजी में मेन आएगा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, बहुत सारा है यार। ये सारा किस में आ जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी होना चाहिए बच्चे में, ठीक है। एजुकेशनल सोशोलॉजी में इसमें जो चाइल्ड रहता है इसको सोसाइटी में रहने के लिए चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंटरडिपेंडेंसी, जो कल्चर और सोसाइटी में क्या इंटरडिपेंडेंसी है वो भी सिखाई जाती है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो तुम देखोगे कि हाँ चीज़ों का बैकग्राउंड जान सकते हो, किसी चीज़ की स्टार्टिंग एंडिंग जान सकते हो, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एस्पेक्ट, पढ़ने का तरीका, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, पुराने टाइम पे, अभी और मॉडर्न कैसा क्या होने वाला है, सारी चीज़ें जान सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑफ द एजुकेशन की बात करेंगे, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। क्या है भैया, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको मार्केट में रहना है तो एजुकेशन भी आपको आनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, पुराने टाइम पे अलग मेथड था, आज के टाइम पे अलग मेथड है, क्योंकि आज के टाइम पे जो एफिशिएंसी है वो टीचर्स की वो भी बढ़ गई है, संग बच्चों की भी बढ़ गई है। बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं यूट्यूब वगैरह से, ठीक है। और अब चीज़ें लाइव भी दिखने लगी हैं तो समझ में आने लगा है, पहले हर टीचर का, पे टीचर भी कम थे पहले, ठीक है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं क्या करते हैं, चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड भी करते हैं स्मूथली, ताकि जो एजुकेशन है किसी भी बच्चे की वो आराम से आगे बढ़ सके। इसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। तो बेटा प्रॉब्लम भी है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। स्कोप जो रहता है इसमें आती है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सजेशन एंड रेमेडीज टू इट। फिर आता है पॉपुलेशन एजुकेशन, व्यूइंग ऑब्जेक्टिवली एट द अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मे हेल्प टू गेट बेटर अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन में आप ये है कि मेन आप अगर देखोगे कि क्या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अनडिजायरेबल कैसे है, तो हम लोग उसके बारे में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें क्या है, जो एनवायरमेंट की एजुकेशन होती है उस पर हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। क्या बात रहते हैं पता नहीं। नेक्स्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वोकेशनल एम, कल्चरल एम, कैरेक्टर फॉर्मेशन एम, स्पिरिचुअल एम। तो चलो चालू करते हैं। पहले आता है आपका वोकेशनल एम। वोकेशनल एम में क्या हो जाता है, जहाँ पे आपके पास जो है मतलब ब्रेड एंड बटर खाने वो आप उसको कैसे कमाएंगे, वोकेशनली से कमा सकते हैं। आप किसी को गाली देकर पैसे नहीं कमा सकते हैं, ये जैसे घूमते रहते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। The above stated ideal of the education are useless unless these aims enabled us to procure the primary needs of our life, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। मेन हमारा प्राइम, अगर एजुकेशन से हम लोग रोटी कपड़ा मकान ना कमा पाए तो बेकार है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन क्या है, ज़रूरी है, ताकि हम उससे रोटी कपड़ा मकान भी कमा पाएँ। एजुकेशन का मेन काम होता है कि चाइल्ड को कैसे अपने ज़िंदगी के लिए वो चीज़ें कमाएगा, अपने लिवलीहुड के लिए रहेगा, पैसे कैसे लाएगा। तो एजुकेशन क्या हो जाएगा, उसका मेन एम हो जाएगा कि जो चाइल्ड है इसका कुछ फ्यूचर प्रोफेशन या फिर वेकेशन या ट्रेड के लिए ये अपना पैसा कमाए और कैसे अपनी आगे ज़िंदगी गुजारा करे। फिर आता है नॉलेज एम। तो है ही है, ताकि आप नॉलेज को एक्वायर कर सकें, ताकि आप जो आपका आर्गूमेंट्स है, जो आपकी बातें हैं उसको सामने रख सकें। आर्ग्यू दैट द नॉलेज, जो नॉलेज है वो इंडिस्पेंसिबल है, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप क्या करो, इसको बस सही जगह से नॉलेज को लेने की ज़रूरत है। गलत जगह से लोग गलत नॉलेज मिलेगी। पाकिस्तान जगह ये पूछोगे भारत कैसा है तो गलत ही बताएंगे, भारत जाके ये पूछोगे पाकिस्तान कैसा है तो गलत ही बताएंगे। इससे अच्छा है वहाँ जाओ, चीज़ों को समझो, वहाँ के बारे में जानो, उससे आप बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। फिर आता है कल्चरल एम। कल्चरल एम कैसे आ जाता है, ताकि जो एक नैरो व्यू है हमारे नॉलेज एम का, इसको मेन कल्चरल एम में डाल देते हैं। जो कल्चरल एम है इसमें क्या है, एक बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है कि जो कल्चर ख़त्म हो चुके हैं उसको हम दोबारा चीज़ों को सीखें, कैसे क्या होता था उसको भी हम लोग जानें।
कैरेक्टर फॉर्मेशन एम भी होता है, जैसे कि जो कैरेक्टर है वो क्रीम ऑफ लाइफ, जो हमारे ऊपर की चमक दिखती, क्रीम जो दिखती है वो क्या है, कैरेक्टर है हमारा। इट शुड बी, तो ये एम भी एजुकेशन का होना चाहिए। चाहे वो विवेकानंद हो चाहे गांधी जी हो, दोनों ने कहा है कि हम लोग एजुकेशन से क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन है मॉरल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इंसान के अंदर पूरी होलसम एक्सपीरियंस लाया जा सके। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि आया था 1951 से 52 में, इसमें बोला गया है कि जो कैरेक्टर एजुकेशन है हैज़ नॉट to be visualized, not to be social vacuum, but with the reference of the contemporary socio-economic and the political situation। कैरेक्टर एजुकेशन दिखेगी नहीं, लेकिन कैरेक्टर एजुकेशन आप में डाली जाएगी, जिसके हिसाब से सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को रिएक्ट करने लायक बनाएं। फिर आता है स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल एम में क्या आ जाता है, महात्मा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे स्पिरिचुअल एम से एजुकेशन के। इनने कहा था कि जो इंडिया के जो एजुकेशनल एम है इंडिया में, तो ये कैसे होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए ताकि जो इंडियन पीपल्स की लाइफ है उसके बेसिस पे हम उनको जज करें। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है। अब देखो जैसे एम ऑफ एजुकेशन हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में और मेडिवल इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं सारे एम। एंशिएंट इंडिया में क्या होता है, जो एम ऑफ एजुकेशन था वो था मेन कि जो इंडियन थ्योरी ऑफ नॉलेज है उसको ग्रहण करना, और संग में जो स्कीम ऑफ लाइफ और वैल्यूज़ हैं उसको भी ग्रहण करना। पीपल जो हैं एंशिएंट इंडिया में वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड एंड अफेक्टेड बाय द फैक्ट ऑफ द डेथ एज द सेंट्रल फैक्ट ऑफ द लाइफ। लोग जो हैं, पीपल जो हैं एंशिएंट इंडिया में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं या कहो अफेक्टेड हैं, मतलब डेथ से, डेथ वाला जो होता है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इनका मेन एम होता है कि डेथ से पहले हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर लें, क्योंकि डेथ क्या है, एक आर्ट है, एक फेज है। द एम वॉज नॉट सिंपली, इससे थियोरेटिकल एम नहीं है, इसमें क्या है, एक प्रैक्टिकल भी है और इसका बहुत ही ज़्यादा ठोस एम भी होता है। पहला क्या है, नॉलेज को ग्रहण करना, एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज। दिस वाज द एविडेंट इन द वैदिक पीरियड। तो ये तो वैदिक पीरियड में पढ़ चुके हैं कि ये लोग नॉलेज को गेन करते थे। फिर क्या था, सोशल और जो सिविल ड्यूटीज़ होती हैं इन द वो स्टूडेंट्स के माइंड में डालना कि आपकी क्या क्या सोशल और क्या क्या कल्चरल ड्यूटी या सिविक ड्यूटीज़ हैं। एजुकेशन ऑक्यूपेशन के लिए भी मेन हैगा तुम्हारा। कैरेक्टर ट्रेनिंग मॉरल एजुकेशन के लिए भी मेन एम एंशिएंट इंडिया में माना जाता था। फिर आता है मेडिवल इंडिया का। तो मेडिवल एज में तुम देखोगे ये मेन गाइडिंग फोर्स है लाइफ और सोसाइटी में। मेडिवल सिविलाइजेशन जो है ये तुम्हारा रिलीजन के साइड, मोस्टली आप मुस्लिम रूलर को देखोगे। वहाँ पे मुस्लिम रूलर क्या हुए, यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था इनने बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ों को इंटरेस्ट लिया। संग में आप देखेंगे इनने स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज बनवाई और संग में तोड़वाई भी। क्यों झूठ बोलो भैया, तोड़वाई मतलब तोड़वाई। जो मॉस्क वगैरह हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस या दी जाती थी कि भैया भारत पाकिस्तान, छोड़ो यार इकोनॉमिक्स, मस्जिदों में पढ़ाया जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक। और फिर भारत का खा के भारत का छोड़ो, बात बिगड़ जाएगी वरना बात समझाने वाली, ठीक है। अभी मैं बीएड पढ़ा, मैं अभी हिस्ट्री पढ़ा रहा होता तो इस बात पे बहस हो जाती। मॉस्क क्या है, एक सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम लोग लिटरेरी एक्टिविटी भी करते हैं, संग में जिहादी भावनाएं भी बच्चों में डालते हैं। मुस्लिम एजुकेशन इंक्लूडिंग दोज इंटरनल टीचिंग्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ द कुरान एंड द हदीथ। ये लोग क्या करते हैं, कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं कि हिंदुस्तान छोड़, बोलना नहीं, क्यों बोलूँ भाई, नहीं बोलना, ठीक। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जो खापा वो खा। वैसे खाड़ने लायक स्थिति बची कहाँ तुम लोगों की। Does it aim at the total development of the personality of the individual? द ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, हम लोग को इस तरीके से गमा टाइप का दिखाने की कोशिश करी थी। हम लोग अपनी सभ्यता भूल चुके थे। तो एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ के द्वारा बनाया गया था, हम लोग अभी भी मोस्टली वही उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसीलिए लाया गया था ताकि जो इंडियंस हैं इनको गवर्नमेंट ऑफिस में डाला जाए, ताकि हम उन लोगों के काम हम लोग कर सके, इसीलिए हमको पढ़ाया गया था। एक तरीके से जो लीडरशिप होती है, इनिशिएटिव जो होता है वो अलग अलग तरीके से था। मेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आप समझेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो लाए थे 1835 में। इनने क्या कहा था, हमको ऐसे वी वांट अ क्लास ऑफ पर्सन, ऐसे क्लासेस चाहिए इंडियन पर्सन की जो कि ब्लड में खून भारतीय हो, लेकिन टेस्ट कैसा होना चाहिए, इंग्लिश वाला होना चाहिए, ठीक है।
इन मॉरल एंड द इंटेलेक्ट, सारी चीज़ों में। द वुड डिस्पैच इज डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट द सेम, वुड जो था इनने भी सेम चीज़ कही थी। द एम ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन वॉज टू इनकलकेट यूरोपियन नॉलेज इन द माइंड ऑफ इंडियंस, पूरी नॉलेज क्या कर देना, भारतीयों के दिमाग में डाल देना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, फंक्शन ऑफ एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे भैया, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ तक दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ अभी तो फिलहाल में दिखाई दे रहा है, तो इस पर डाला जा सकता है, ठीक। इस पे क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाएगा, आप पहले पढ़ेंगे टुवर्ड्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए क्या फंक्शंस हैं, और फिर पढ़ेंगे नेशन देश के लिए हमारे लिए क्या फंक्शन। तो पहला है कि अपनी जो पोटेंशियल है उसको ग्रो करना, डेवलपमेंट ऑफ द इनबॉर्न एंड पोटेंशियलिटीज़, मतलब जो आप में बचपन से जो भी पोटेंशियल्स आए हैं उसको क्या करना, उसको आपको ग्रहण करना, या फिर आप में जो पोटेंशियल है उसको आगे जाके चीज़ों को जाके मतलब आपको सामने लाना, महसूस करना, समझ पाना। फिर आता है कि जो आपका बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना, एजुकेशन के हिसाब से आप बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है कि आप लोग क्या करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो चाइल्ड का फिजिकल, मेंटल, सोशोलॉजिकल कैसा भी हो, हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हूँ भैया, मैं पानी पी रहा हूँ। चौबीस 25 मिनट हो गया बोल तो समझो, उससे पहले भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कैसा भी हो। फिर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, रोटी कपड़ा मकान कमा सके। फिर डेवलपिंग पर्सनैलिटी, जैसे कि फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मोरली, सोशली, एसेसिकली, स्पिरिचुअली, कैसे भी इसको ग्रो कराना। हेल्पिंग फॉर द एडजस्टेबिलिटी, मेन क्या है, मेन देखो इंसान जो होता है वो जानवर से अलग होता है। जानवर चीज़ों में सोचता नहीं है, लेकिन इंसान को सोचना पड़ता है। तो जो इंसान रहता है वो अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। फिर आता है टुवर्ड सोसाइटी, जो सोसाइटी में क्या है, सोशल चेंज आना और संग में कंट्रोल आना। सोसाइटी कभी भी एक फिक्स नहीं रहती है, हमेशा प्रोग्रेसिव और डायनेमिक होती है। तो जो चाइल्ड है वो सोसाइटी में रह रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, डायनेमिक और प्रोग्रेसिव ही होना चाहिए। इट इज़ अ एनवायरनमेंट वेयर द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड कैन डेवलप, अच्छी जगह पे रहेगा अच्छा बन जाएगा, बुरी जगह पे रहेगा तो वैसा ही बन जाएगा। कुछ ही भैया कहीं कहीं पे से ही कोयले में से हीरा निकलता, हर जगह में से कोयले में से हीरा नहीं निकलता। क्या बात है, ठीक। जो पुराने ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाज जो सारे हैं, ये क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा गया और ट्रांसमिट करा जाता है। हर एक सिचुएशन में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड नॉट थिंक और बिलीव इन द, हमको मतलब अंधविश्वासों पे फॉलो नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने जो हमको पढ़ाया गया उस चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए। फिर आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस। तो एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ एक एजुकेशन है, एजुकेशन ही लाइफ है। लाइफ क्या होता है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे जो एक है वो बिना पास्ट एक्सपीरियंस, जो हमने अगर पास्ट में कोई गलती करी होगी उससे हम लोग सीखेंगे तो ही हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज वही गलती हम दोबारा करेंगे तो उस गलती से हमने कुछ भी नहीं सीखा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड द मॉरल वैल्यूज़। तो सोसाइटी जो है वो हमेशा क्या रहती है, नैरोज़म की टेंशन में रहती है। भैया बहुत यहाँ पे छोटे दिमाग वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे सोशल और मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। नाउ द मैन, जो इंसान है वो आज के टाइम पे एनिमल की तरह बिहेव करता है। एनिमलिटी जो जानवरता, ठीक है, होती है, उसको ठीक करा जा सकता है। उसको मतलब उसके अंदर भी जो जानवर होता है उसको भी पढ़ा के क्या करा जा सकता है, सोशल वैल्यूज़, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, सिंपैथी फॉर फेलो फीलिंग्स, लव, अफेक्शन से चीज़ें उसमें दी जा सकती हैं। सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ये तो सिंपल सा है, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आता है फंक्शन ऑफ द एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे भैया, आज ही खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। पहला आप लोग पढ़ेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ द सिविक एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि एज अ डेमोक्रेटिक सिटीजन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है आपको लीडरशिप के लिए ट्रेन करना कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर में होनी चाहिए, वो चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इमोशनल कैसी भी हो, एजुकेशनल भी हो तो भी। नेशनल इंटीग्रेशन में भी आपका हाथ हो, कलर, कास्ट, क्रीड के हिसाब से आप भेदभाव ना करें। आप एजुकेशनल इंटीग्रेशन बना के रखें जिससे एक इमोशनल इंटीग्रेशन भी आए। एजुकेशन क्या करता है, लोगों को ट्रेन करता है यूनिटी के लिए, ना ही अलग अलग डिक्टेटरशिप या मोनार्ची के लिए। एजुकेशन क्या है, सर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑफ द एजुकेटिंग द मैन।
फिर आता है टोटल नेशनल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन जो है ये मदद करता है इन ब्रिंगिंग आउट द टोटल नेशनल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग इन ऑल एस्पेक्ट। हम लोग चाहे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल, मॉरल, एजुकेशनल कोई भी एक्सेप्ट हो, इसमें हम लोग को बढ़ने की आगे प्रेरणा देता है। देयरफॉर रियली जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, चाहे इंडिविजुअल के लिए, चाहे सोसाइटी के लिए, चाहे नेशन के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में दो तरीके की एजुकेशन होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे हम लोग एजुकेशन कहाँ पे मतलब स्कूल वाली जो होती है, मतलब बेसिक, एकेडमिक और ट्रेड स्किल वगैरह होते हैं, नर्सरी, किंडरगार्टन, फिर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। फिर फॉर्मल एजुकेशन में क्वालिफाइड टीचर होते हैं जो कि आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, द आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैरेक्टर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन में आप देखेंगे स्ट्रक्चर्ड होती है, फिक्स होती है, प्रोसेस से चलती है। फिर आता है प्लान्ड होती है, संग में इसमें फीसेस होती हैं जो कि दी जाती हैं रेगुलरली, एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, टेस्ट एग्जाम्स वगैरह होते हैं, और जो चाइल्ड होता है इसको बराबर टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे डिवीजन होता है। एडवांटेज क्या है कि जो एजुकेशनल सेटअप है ये अप टू डेट रहता है, संग में स्टूडेंट को ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर से नॉलेज लेने की मदद मिलती है घंटा। फिर स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस मिल जाता है। इंटरमीडिएट एंड द फाइनल असेसमेंट आर इंश्योर्ड इन द एडवांस स्टूडेंट टू द नेक्स्ट लर्निंग फेज। जैसे आप भैया हर चीज़ एग्जाम भी देने होते हैं, संग में एक फाइनल असेसमेंट भी देना होता है जिससे आप आगे जाके चीज़ों को करें, नेक्स्ट फेज पे पहुंच पाएँ। फिर आता है